हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद प्रेम। आज की कहानी है द ओक ट्री एंड द रीड। द ओक ट्री यानी कि ओक का पेड़, एंड यानी और, द रीड यानी नरकट या सरकंडा। तो पूरे का मतलब हो जाएगा ओक का पेड़ और सरकंडा। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है या एक बार की बात है, इनको हम दोनों कह सकते हैं। इन अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल में, देयर स्टूड यानी कि खड़ा था, एन ओक ट्री यानी कि एक ओक का पेड़। एक बार की बात है, एक जंगल में एक ओक का पेड़ खड़ा था। अपराइट एंड टाल यानी कि सीधा और ऊंचा, यानी कि वह कैसे खड़ा था, सीधा था और ऊंचा था या फिर लंबा था। द ट्री वाज आल्सो प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। ट्री यानी पेड़, वाज यानी था, आल्सो यानी भी, प्राउड यानी गर्व या फिर घमंड, ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ऑफ यानी काके की, हिज स्ट्रेंथ यानी अपनी ताकत का, यानी कि उस पेड़ को अपनी ताकत का भी घमंड था। सम रीड्स आल्सो ग्रू बाई द रिवर। सम रीड्स यानी कि कुछ नरकट, आल्सो यानी कि भी, ग्रू यानी उगे थे, बाय द रिवर यानी कि नदी के किनारे। यानी कि पूरी का मतलब हो जाएगा कि कुछ नरकट नदी के किनारे उगे थे, यानी कुछ नरकट भी नदी के किनारे उगे थे। वन डे यानी कि एक दिन, व्हेन द वाइंड ब्लू, व्हेन यानी जब, व्हेन यानी जब, द वाइंड ब्लू यानी कि हवा बही, द ट्री स्टूड प्राउडली, तो जो पेड़ था वह प्राउडली यानी कि गर्व से, स्टूड यानी खड़ा था, तो पेड़ गर्व से खड़ा था। एंड डिड नॉट मूव, और डिड नॉट मूव यानी कि नहीं हिला। वेयर आज यानी वहीं पर, द रीड्स यानी कि जो नरकट थे या सरकंडे थे, वेयर टर्नेड वे मुड़ गए, एंड टॉस्ड और उछल गए, इन द वाइंड यानी कि हवा में। यू आर सो सैड एंड वीक। यू आर सो सैड एंड वीक यानी कि तुम बहुत दुखी हो और कमज़ोर हो, यानी कि तुम बहुत दुखी हो और बहुत कमज़ोर हो। यू हैव टू वो यानी कि तुम्हें झुकना पड़ता है, वो यानी झुकना, तुम्हें झुकना पड़ता है। व्हेन एवर यानी जब भी, द वाइंड्स ब्लू यानी हवा बहती है। मॉकेड द ट्री यानी जो पेड़ था वह मजाक उड़ाता है, यानी वह पेड़ मजाक उड़ाकर कहता है कि जब भी हवा बहती है तो तुम्हें झुकना पड़ता है। द रीड वाज सैड, वह रीड यानी नरकट, वाज सैड यानी कि दुखी था, बट नॉट डिस्कवरेज लेकिन हिम्मत नहीं हारी। डिस्कवरेज्ड मतलब होता है हिम्मत ना हारना। आई मे नॉट बी एज ग्रांड एज यू। आई यानी मैं, मे यानी सकती हूँ, नॉट यानी नहीं, बी एज ग्रांड एज यू तुम्हारी जितनी महान, यानी कि मैं तुम्हारी जितनी महान नहीं हो सकती हूँ। बट आई एम सेफ लेकिन मैं सुरक्षित हूँ या फिर मैं बच गई हूँ। रिप्लाइड द रीड्स यानी कि उस रीड्स यानी नरकटों ने जवाब दिया। देन वन नाइट फिर एक रात, ड्यूरिंग हैवी रेन्स यानी कि भारी बारिश के दौरान, एंड आ थंडर स्टॉर्म और तूफान के दौरान, यहाँ पर एंड लगा है यानी कि भारी बारिश और तूफान के दौरान एक रात, द ट्री वाज अपरूटेड यानी कि वह जो पेड़ था, वाज यानी था, अपरूटेड यानी उखड़ गया, यानी जब आंधी आई, तूफान आया, पानी बरसा तो यह पेड़ उखड़ गया। बट लेकिन द रीड्स यानी कि जो नरकट थे, बोवेड लो वे नीचे झुक गए, एंड वेयर सेव्ड और बच गए, यानी कि
वे जो रीड्स थे वे झुक गए थे और खुद को बचा लिए थे। तो मोरल इसका है, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि इट इज़ बेटर टू फ्लेक्सिबल, यानी कि क्या होता है, लचीला होना बेहतर है देन स्टेबर्न, यानी कि अड़ियल होने की अपेक्षा, या फिर जिद्दी होने की अपेक्षा लचीला होना बेहतर है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।